एक्सरसाइज जो आपका 5 है, जिसका नाम है कवित, जिसका नाम क्या है बाबू? कवित, है ना। इसका नाम ही है कवित, ठीक ना। कविता है, नाम है कवित, नाम क्या है? कवित। इसको लिखने के काम किए हैं कवि हैं भूषण जी। कवि कौन है? भूषण जी। हाँ, कवि काल आपसे पूछ सकता है कि नाभादास जी किस काल के कवि हैं, तो यह आपको ट्रिक पहले ही हम बता चुके हैं। मन से भक्ति रीति काल तक, मन से भक्ति रीति काल तक, ये ट्रिक बताना है आप लोग को। मन से भक्ति रीति काल तक, बाकी बचा आधुनिक काल में, ठीक ना। तो नाभादास जी तक भक्ति काल है। कौन काल है? भक्ति काल। अब पचमा में कौन है? भूषण जी। पचमा में कौन है? भूषण जी। तो भूषण जी आ जाएंगे रीति काल के कवि। पूछ देगा कि भूषण जी किस काल के कवि हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा रीति काल। कौन काल? रीति काल। और जितना भी बाकी जो कवि बच गया वो सब है आधुनिक काल में। कौन काल में है? आधुनिक काल में, ठीक ना। तो यह है भूषण जी हैं रीति काल के, भूषण जी हैं रीति काल के, है ना। इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी। 1613 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1613 ईस्वी में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ठीक ना। और इनका मृत्यु हुआ है 1715 ईस्वी में। 1715 यानी हम कह सकते हैं 102 वर्ष जिंदा रहे हैं। यानी इनका समय सीमा बहुत अच्छा गया, यानी जीवन का समय सीमा बहुत अच्छा रहा, 102 वर्षों का रहा, है ना। इनका जन्म हुआ था कानपुर के तिकवापुर गांव में। किस गांव में? तिकवापुर, याद करिएगा। इनका जो जिस गांव में जन्म हुआ है उस गांव का नाम है तिकवापुर। यह पड़ता है उत्तर प्रदेश और कानपुर के पास। किसके पास? किस शहर के पास? कानपुर के पास, है ना। कहता है इनके पिता के नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। पिता के नाम क्या है बुआ? रत्नाकर, ठीक ना। रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक ना। त्रिपाठी, पिता के नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। पिता के नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी, याद कर लीजिएगा। पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी, है ना। चलिए, भूषण जी को भूषण की जो उपाधि दिया था एक राजा ने दिया था, और वह राजा था सोलंकी वंश का। उस राजा का नाम है रुद्रशाह। उस राजा का नाम क्या है? रुद्रशाह। यानी एक राजा था सोलंकी वंश के, सोलंकी वंश का एक राजा था जिसका नाम है रुद्रशाह। रुद्रशाह, ठीक ना। यह जो रुद्रशाह जो राजा है भूषण को भूषण की उपाधि दिया था। तो पूछ देगा कि भूषण जी को भूषण की उपाधि किसने दिया था और कहाँ के राजा ने दिया था, तो हम कह सकते हैं सोलंकी वंश के राजा जिसका नाम है रुद्रशाह। जिसका नाम क्या है? रुद्रशाह। उसी ने इनका भूषण की उपाधि दिया था, है ना। देखिए, भूषण जी यह बचपन में इनका मूल नाम वही था भूषण, भूषण की भी उपाधि इनको मिला, है ना। इनके भाई का नाम था जो इनका जो सबसे जो अग्रीय जो सबसे नज़दीक में है, सबसे जो अच्छा इनका जो लगता था, आज इनका चर्चा किया गया है इस अथी में, वह है छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। छत्रपति शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? साहू जी, ठीक ना। एक जो राजा का चर्चा किया गया है उसका नाम है राजा छत्रसाल। उसका नाम क्या है? राजा छत्रसाल, ठीक ना। और देखिए, इनका भाई का नाम था बुआ चिंतामणि त्रिपाठी। याद कर लीजिएगा, पूछ देगा भूषण जी का भाई का क्या नाम था? भूषण जी का भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी। एक का नाम था मतीराम भूषण। एक का नाम क्या था? मतीराम भूषण। एक का नाम मतीराम भूषण और एक भाई का नाम था चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि त्रिपाठी, है ना। समझ गए बात के। कहता इसके अलावा यह जो लिखे थे 3 गो अपने नामों पर लिखे थे रचना। एक नाम है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, और एक है दूषण उल्लास। सब उसी टाइप का नाम पर है, ठीक ना। भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। एक बार फिर से सुन लीजिए। भूषण जी की प्रमुख रचना, भूषण जी की प्रमुख रचना भूषण हजारा। पहला का नाम क्या है? भूषण हजारा। दूसरा भूषण उल्लास और तीसरा दूषण उल्लास। तीसरा कौन है? दूषण उल्लास, है ना। यह सब इनकी प्रमुख रचना है, यह सब इनकी प्रमुख रचना है। देखिए, यह जो पंक्ति आपका है कविता जो है पंक्ति, यह वीरता रस का वर्णन है। पूछ देगा कि इस कविता में किस रस की व्यंजना है, तो हम कह सकते हैं वीर रस की। कौन रस की? क्योंकि दोनों राजाओं का वर्णन किया, एक छत्रपति शिवाजी का और एक राजा छत्रसाल का, एक राजा छत्रसाल का, ठीक ना। यानी वीरता का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? वीरता का, ठीक ना। तो सुनिए,
कहता इंद्र जी भी पहला जो पंक्ति है, पहला कविता का पहला पद चिन्ह जो ऊपर पंक्ति है उसमें शिवाजी का है, और दूसरा जो नीचे है वह है छत्रसाल राजा का। किस राजा का? छत्रसाल का वर्णन है, ठीक ना। तो पहला देखिए शिवाजी के वर्णन में क्या क्या कहा गया है ना। कहता कि इंद्र जीवी जम्भ पर वांडव जेहू अंभ पर। कहता कि इंद्र जीवी जम्भ पर, कहता कि इंद्र जिस प्रकार से राज यम्भ का मतलब यमराज, चिन्ह जम्भ कहा गया है यम्भ को, चिन्ह यानी मृत्यु का देवता कौन? यमराज पर किसका राज चलता है? इंद्र का। और कहता है वांडव जेहू अम्ब पर, कहता है कि आग की जो अग्नि का जो समुद्र होता है उस पर राज चलता है। अम्भ मतलब होता है जल का राज होगा। किसका राज होगा? जल का। तो समुद्र रूपी अग्नि पर जल का राज, यमराज पर इंद्र का राज, है ना। एक नंबर में कभी पूछ सकता है कि यमराज पर किसने राज किया, तो आपको ऑप्शन रहेगा इंद्र में मारना है टिक। किसमें टिक मारना है? इंद्र में। कहेगा समुद्र रूपी अग्नि पर किसका राज चला, तो जल का, याद रखिएगा जल का, ठीक ना। कहता है रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। कहता है रावण पर किसने राज किया, तो रघुकुल राज किसको कहा गया? श्री राम को। रघुकुल राज किसको कहा गया? श्री राम को। यानी रावण पर किसने राज किया? श्री राम। कौन किए? श्री राम, ठीक ना। कहता है कि पौन बरवी बाह पर शंभु रत्नी नाह पर। पौन बरी बाह यानी कहता है बादल पर राज किया हवा। बादल पर किसने राज किया? हवा। और कहता है शंभु रत्नी नाह पर, शंभु मने शंकर जी राज किए रत्नी नाह कहा गया रति का पति। और रति का जो पति है वह है कामदेव। कौन है? कामदेव पर किसने राज किया, तो हम कह सकते हैं शंभु यानी शंकर जी। कौन के? कहता ज्यों शस्त्र बाहु पर राम तिरुराज है। शस्त्र बाहु पर राज किया परशुराम। कौन के? परशुराम। राम यहाँ पर लिखा गया है तो राम किए थे रावण पर, इन्हें कि शस्त्र बाहु पर कह देगा राम तो गलत हो जाएगा। यहाँ याद रखना है परशुराम। क्या याद रखना है? परशुराम, ठीक ना। कहता दावा द्रम के झुंड पर चीता मृग के झुंड पर। कहता चीता के झुंड पर किसने राज, मृग के झुंड पर किसने राज किया? चीता, है ना। मृग के झुंड पर किसने राज किया? चीता, है ना। कहता भूषण बिंदुड पर जैसे मृगराज है, उसको कहा गया है मृगराज। जैसे शेर होता ना जंगल का राजा, है ना, उसी तरह से मृगराज कहा गया है। क्या कहा गया? मृगराज, ठीक ना। कहता तेज तंज के अंश पर। तेज का मतलब प्रकाश, तंज बने होता है अंधकार पर राज किया प्रकाश। अंधकार पर किसने राज किया? प्रकाश, है ना। कहता है कान्हा जीमी कंस पर। कन्हैया किस पर राज किए? कंस पर। कन्हैया किस पर राज किए? कंस पर, है ना। कहता उसी तरह से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मलेच्छ वंश पर कौन राज किया? छत्रपति शिवाजी। शिवराज है यानी छत्रपति शिवाजी, यानी मलेच्छ वंश पर राज करने वाला व्यक्ति कौन है? तो शिवाजी है। कौन है? शिवाजी। तो यहाँ पर कभी काल पूछ सकता है हुआ कि शिवाजी की तुलना कौन कौन चीज़ों से किया गया है, तो शिवाजी की तुलना बहुत सारे चीज़ से किया गया। इंद्र से किया गया, राम से किया गया, हवा से किया गया, जल से किया गया, है ना, परशुराम से किया गया, कन्हैया से किया गया। यानी बहुत सारे शिवाजी की तुलना के। जिस प्रकार से वो सब राज किए उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर राज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो शिवाजी हैं, ठीक ना। कौन है? शिवाजी, है ना। समझ गए बात के? पूछ देगा कि शिवाजी की तुलना मृगराज से भी क्यों किया गया, तो मृगराज मैंने समझते ना चीता, यानी जिस तरह से जंगलों में मृगा के झुंड पर कौन राज करता है? चीता, बिना डर भय के, है ना। उसी तरह से मलेच्छ वंश पर किसने राज किया? तो शिवाजी किए, बिना डर भय के। इनके मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था, यह बिंदास होकर राज किए वहां पर, है ना। देखिए दूसरा पंक्ति है, इसमें राजा छत्रसाल का वर्णन है। किसका है? राजा छत्रसाल का। इसलिए कहा गया है कि इस कविता में वीरता रस का है। कौन रस की व्यंजना है? वीरता रस की व्यंजना है ना। कहता है निक्षत म्यान से मऊखे परलय भानु कैसी। कहता है कि जब तलवार निकलती है म्यान से, जब तलवार कहाँ से निकलती है? म्यान से। म्यान कहा गया है जहाँ पर तलवार रखा जाता है ना, यानी तलवार की खोली, है ना। और कहता है कि जब निकलता है तो भानु कैसे? भानु मैंने कहा गया सूर्य को, भानुकर सूर्य को, यानी सूर्य के समान चमकेगा, सूर्य के समान चमकेगा। किसकी तलवार? एकदम आराम से समझिए कि किसकी तलवार। तो यहाँ पर दूसरा जो पाठी आपका है कविता में वह राजा छत्रसाल का है। तो केकर तलवार निकलेगा? राजा छत्रसाल के निकलेगा, है ना। कहता है फौरन तम के गर्दन की जाल को, और जब निकलता है तो सूर्य की समान चमकते हुए गर्दनों की जाल बना देता है दुश्मनों को।
इतना दुश्मन को काटता है कि गर्दन की जाल बन जाता है। गर्दन की क्या बन जाता है? जाल। कहता है कि आओ देखिए तलवार की कैसी व्याख्या किया गया है, तलवार को आओ क्या क्या कहा गया है, देखिए सुनिए। कहता लगती लपटी कंठ बैरन की नागिन सी, रुद्र रिझव दे दे मुंडन की माल को। देखिए कहता है कि लपटी लपटी कंठन, कहता है कि जिस प्रकार से कंठ में ऐसा लटपटाता है तलवार जैसे लग रहा है कि नागिन लटपटा रहा है। क्या लटपटा रहा है? नागिन, ठीक ना। और नागिन के काम है कि जिसमें अगर लटपटा गया तो बिना खून को चूसे हुए नहीं आएगा बाहर, यानी उसका अंत होगा, उसका क्या होगा? अंत होगा। तो यहाँ पर तलवार को नागिन माना गया है, और जब ये कंठ में लटपटाता है तो साथे कंठ को लेके आएगा, यानी मुड़ी को लेकर आएगा, ठीक ना। यानी दुश्मनों को मुड़ी को सफाया करते हुए आएगा, ठीक ना। और लिखा है दूसरा पंक्ति में कि रुद्र रैछन दे दे मुंडन की माल को, इतना मुड़ी काटेगा कि मुंडन की माला बना देगा। यानी जैसे काली जी, जैसे कौन? काली जी हम कह सकते हैं, इतना मुड़ी काटता है कि मुंडन की माला बन जाएगा, ठीक ना। हाँ, काली जी देखने किए हैं, काली जी मुड़ी को पहनते हैं ना माला बना के, तो मुंडन की माल को आई केकर तलवार काटेगा? राजा छत्रसाल की, याद रखिएगा। दूसरा जो पंक्ति का वीरता का वर्णन है वह राजा छत्रसाल की है, और पहला पंक्ति में है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, याद रखिएगा एकदम कन्फर्म, ठीक ना। कभी काल पूछ देगा कि बताइए राजा छत्रसाल की तलवारों की व्याख्या कीजिए, राजा छत्रसाल की तलवार कैसी थी? तो आप नहीं बता सकते हैं कि राजा छत्रसाल की तलवार ऐसी थी कि जब युद्ध भूमि में निकलता था मयान से, कहाँ से? मयान से, तो सूर्य की समान चमकता था, ऐसा चमकता था कि पल भर में करोड़ों करोड़ों को क्या कर देता था? काट के सफाया कर देता था। अब मुंडन की माला बना देगा, मुंडन की क्या बना देगा? माला। इस तरह से छत्रसाल की तलवारों का व्याख्या किया गया है, यानी वर्णन किया गया है ना। कहता लाल क्षितिपाल पर छत्रसाल महाबाहुबली, यहाँ आइए गया, यानी वह राजा है कौन? तो महाबाहुबली है, और वह उसका नाम है छत्रसाल। उसका नाम क्या है? छत्रसाल। कहता कहाँ लय बखान करूं तेरी करनाल को, करनाल में तलवार। कहता है कि कहाँ तक तेरी बखान हम करूं, तेरी करनाल को। वीरता का ऐसा वर्णन आपका है कि बखान करने वाला आदमी थक जाएगा लेकिन आपका बखान खत्म नहीं होगा, है ना। कहता प्रति पट कटी कटीले केती काटी काटी, कलिका सी किलकी देतु काल को। कहता है कि पल भर में ही, इस प्रकार की इनका तलवार की व्याख्या है कि करोड़ों करोड़ों और दुश्मनों को पल भर में ही सफाया कर देता है, और तुरंत कहता है कि काल की गाल में समा देता है। काल की गाल में क्या कर देता है? समा देता है। यह इतना व्याख्या किया गया है छत्रसाल राजा की तलवार का, छत्रसाल राजा की तलवार का। अब देखिए इस पंक्ति से जुड़े हुए जो प्रश्न है, जैसे मान लें कि आपको पहला कहेगा शिवाजी की तुलना किन किन चीज से किया गया, तो नहीं बना लीजिएगा, एकदम आराम से बन जाएगा कि शिवाजी की तुलना इंद्र से, राम से, जल से, ठीक ना, हवा से, चीता से, प्रकाश से, कन्हैया से, यह सबसे तुलना किया गया। जिस प्रकार से वो सब राज किया उसी तरह से मलेच्छ वंश पर कौन राज किए? शिवाजी राज किए, है ना। एकदम आराम से आंसर बन जाएगा। कहता शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों किया गया है? तो मृगराज जिस प्रकार से बिना डर भय के मृगा के झुंड पर क्या करता है? राज करता है, अपना वर्चस्व को जमाए हुए रहता है। उसी प्रकार से कौन वंश पर? तो मलेच्छ वंश, याद रखना है। मलेच्छ वंश पर किसके राज किया था? शिवाजी का राज था। तो शिवाजी की तुलना इसीलिए मृगराज से किया गया है, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक ना। कहता है कि छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो तुम आपकी बताएं आप लोग को कि राजा छत्रसाल की तलवार जब युद्ध भूमि में निकलता था तो सूर्य किस तरह चमकता था, और जब निकल जाता था तलवार से तब पल भर में करोड़ों करोड़ के क्या कर देता था? सफाया, और तुरंत मुंडन की माला बना देता था। क्या बना देता था? मुंडन की माला, यानी दुश्मनों की खैर नहीं था। यह राजा छत्रसाल की तलवार है, राजा छत्रसाल की तलवार है। उसी तरह से आपको व्याख्या करने के लिए भी देगा, जो आपको पंक्ति समझा दिया गया है, 2 व्याख्या वाला है, और वह पंक्ति आपको यहाँ पर अब की समझाए हैं हम, चलिए पढ़ के उसी तरह से आप पंक्ति को लिखिएगा और उसको आंसर आप लिख सकते हैं। समझिए, वीडियो को देखिएगा, देख के आराम से आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तब तक बाबू धन्यवाद, ठीक ना।